शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा मुरली में हम बच्चों को क्रोध के ऊपर समझा रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते क्रोध महाशत्रु है। कल भी बाबा ने याद दिलाया था। आज फिर बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते कभी कभी परीक्षा के रूप में माया हमारे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है जहां न चाहते भी क्रोध आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। क्रोध आने की 3 खिड़कियां हैं। कौन सी 3 खिड़कियां हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। इन तीनों खिड़कियों के पर ध्यान रखकर उसको बंद रखना है, नहीं तो क्रोध आ जाएगा। कहते हैं ना, क्रोध का जो रूट कॉज है वो है देह अभिमान। जब देह अभिमान में आ जाते हैं तब ये क्रोध आता है। 3 प्रकार से क्रोध आता है। सबसे पहले क्रोध आता है वो है क्रोध का स्थूल रूप। जब इंसान क्रोधित हो जाता है ना, वालंट बन जाता है, हिंसक बन जाता है, जो चीजें हाथ में आती है फेंकना शुरू कर देता है, जोर जोर से चलना, आवाज करना, जोर जोर से बोलना, ये हो गया क्रोध का स्थूल रूप। दूसरा है वर्बली एग्री बन जाना, वाणी के द्वारा क्रोध करना। जब इंसान क्रोधित होता है, व्यक्ति सामने खड़ा है, फिर भी कितना जोर जोर से वो चिल्लाता है। देखो, जब किसी के साथ हमारा सच्चा स्नेह होता है ना, स्नेह में इंसान चिल्लाता नहीं है, वो इशारों की भाषा को भी समझ जाता है। परंतु क्रोध में चिल्लाना पड़ता है। वर्बली हम किसी की ग्लानि करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को अब्यूज करते हैं, ये दूसरे प्रकार का क्रोध है। और तीसरे प्रकार का जो क्रोध है वो हमारे आंखों के द्वारा एक्सप्रेस होता है, चेहरे के द्वारा एक्सप्रेस होता है। नहीं, कभी कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो आंखों से पता चल जाता है, डिसलाइक होता है, एनोइंग का वो भाव होता है। तो वो क्रोध वो आंखों के द्वारा प्रदर्शित हो गया। तो ये 3 प्रकार से क्रोध लोग एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो क्रोध है ना, वो इविल स्पिरिट का भी काम करता है। जैसे कोई कोई के अंदर में भूत की प्रवेशता होती है, तो भूत क्या करता है? उस व्यक्ति को तो तंग करेगा ही करेगा, तरह तरह की चीजें दिखाता है, तरह तरह के संकल्प आते हैं, कभी कभी सुसाइडल भी बन जाते हैं ऐसे लोग। तो ये व्यक्ति तो सफर होगा ही होगा, परंतु उसके साथ जो रहने वाले होते हैं वो भी हैरान होते हैं। तो बाबा कहते जब ये क्रोध का भी भूत अंदर में आता है तो वो व्यक्ति तो जलता ही है, परंतु उसके आसपास के लोग भी क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं। तभी तो हमारे में कहावत है ना कि जिस घर में क्रोध होता है वहां पर पानी के मटके भी सूख जाते हैं। बाबा कहते मटके तो और ही दूर की बात है, उस व्यक्ति का खून भी सूख जाता है। इसीलिए क्रोध को सबसे बड़ा आत्मा का शत्रु गीता में कहा गया है। जैसे उस दुनिया में भी आप देखो कि पेरेंट्स अपने बच्चों से तो स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन जब ग्रैंड चिल्ड्रन उनके आते हैं
तो उनके साथ थोड़े नरम बन करके चलते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते ये क्रोध का जो भूत है ना, उसके प्रति तो हम लोग सब ध्यान रखते हैं, अटेंशन रखते हैं कि स्थूल रूप में वो क्रोध नहीं आवे, वाणी के रूप में भी नहीं आवे। परंतु जब उसके बच्चे आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके प्रति हमारा रुख भी थोड़ा नरम रहता है। तो यही छोटे छोटे विकारों के अंश फिर वंश का काम कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो क्रोध का पूरा खानदान है ना, उस पूरे खानदान को समझकर उससे हमें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। क्रोध का खानदान कौन सा है? उसकी पूरी फैमिली है। तो बाबा कहते क्रोध की एक लाडली बहन है जिसका नाम है जिद, स्टबननेस। कभी कभी लोग स्टबन बन जाते हैं, तो ये भी क्रोध का ही अंश हो गया। क्रोध की ये बहन का नाम है। फिर क्रोध का बड़ा भाई भी है, उस बड़े भाई का नाम है अहंकार। तो अहंकार से भी अपने आप को बचा के रखना है। फिर क्रोध का बाप है जिससे वो डरता है। वो बाप कौन सा है क्रोध का? तो वो है भय, फियर। ये क्रोध का बाप हो गया। फिर क्रोध की बेटियां भी है, दो बेटियां हैं क्रोध की। एक तो है निंदा और चुगली। जिसमें क्रोध होगा ना, वो डेफिनेटली निंदा करेगा ही करेगा, किसी की चुगली वो करता ही रहेगा। तो ये दोनों क्रोध की बेटियां हैं। फिर क्रोध का बेटा भी है। उसका बेटा कौन सा है? तो बाबा कहते वो है वेर, एनिमोसिटी कोई के प्रति रखना। तो ये बाबा कहते क्रोध का बेटा हो गया। फिर इस क्रोध के खानदान की एक एक नक चढ़ी बहू भी है। वो बहू कौन सी है? वो है ईर्ष्या, जेलसी। ये भी क्रोध का ही एक अंश है। फिर क्रोध की ग्रैंड डॉटर भी है, पोती है। वो पोती है घृणा। किसी के प्रति घृणा का भाव रखना, तिरस्कार का भाव रखना, ये भी क्रोध का ही अंश है। फिर क्रोध की माँ भी है। उसकी माँ है उपेक्षा। किसी की उपेक्षा कर देना, किसी को कोई कार्य में इंक्लूड नहीं करना, तो ये उसकी माँ हो गई। फिर क्रोध का दादा भी है। तो उसका दादा है द्वेष। कभी कभी द्वेष की भावना किसी के प्रति रखते हैं। तो ये क्रोध का पूरा खानदान है। तो ये पूरे खानदान से हमें अपने आप को बचा के रखना है। तो फिर बाबा कहते कभी भी हमारे जीवन में क्रोध नहीं आएगा। इसकी तीनों खिड़कियां मनसा वाचा कर्मणा बंद रहेगी और हम अपने आप की संभाल बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे और दूसरों को भी हम मदद कर सकेंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 31 मार्च, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? शांति धाम, सुख धाम जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वो गेट में एंट्री तभी मिलेगी जब बाबा आएगा। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे बेस्ट कर्म कौन सा कहेंगे? तो बाबा आज बता रहे हैं
कि सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। क्योंकि आज दुनिया में देखो तीसरा ज्ञान का नेत्र तो है ही नहीं किसी के पास। तो उनको बाबा कहते ज्ञान प्रदान करना, सच्चा रास्ता बताना। जो दिखाई नहीं देता है उन्हें हाथ पकड़ करके रास्ता क्रॉस कराते हैं ना, उसको कहते हैं अंधों की लाठी बनना। तो हमें भी बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान दे करके उन आत्माओं को भी ये कलयुग से पार कराकर अपनी दुनिया का मालिक उनको बनाना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्य को घर का माना मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जावे। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि जादूगर की बत्ती सुना है ना, अल्लाउद्दीन की बत्ती भी गाई जाती है। अल्लाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती थी? हम्म, लिखा हुआ है ना, अल्लाउद्दीन के पास ऐसा लैंप था, वो क्या क्या दिखाता था? तो बाबा कहते बैकुंठ स्वर्ग सुख धाम दिखाता था। बत्ती को प्रकाश कहा जाता। अभी तो देखो बच्चे घोर अंधियारा है। अब ये जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं कि बाबा इनका नाम हम क्या रखें? जो मेले प्रदर्शनी करते हैं ना, पहले बहुत होता था, अभी थोड़ा कमती है। तो पूछते हैं कि उसका नाम हम क्या रखें? तो बाबा कहते यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना तो ये है, हमारा गेट कौन सा है? तो बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया है। हमारा तो अपना ये है गेट ऑफ मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना परम धाम, अपने घर जाना। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग। तो दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक से प्रवेश करो, दूसरी साइड से निकलो। तो एक से आना, दूसरे से जाना। तो ये भी ऐसे ही है। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर क्या होता? पुरानी दुनिया से बाहर निकलकर अपने घर चले जाते हैं। पहले नई दुनिया में आएंगे ना, स्वर्ग में। फिर धीरे धीरे बाबा कहते 84 जन्म यही लेंगे। फिर बाबा कहते ये पुरानी दुनिया जब हो जाएगी, तो पुरानी दुनिया से बाबा पहले हम बच्चों को ले जाएगा अपने घर। परंतु वापस आप ही तो हम जा नहीं सकते। इतने सारे बड़े बड़े साधु सन्यासी आए, महान विद्वान आत्माएं आई, कोई ने हमें घर का रास्ता नहीं बताया, तो कोई वापस नहीं जा सका। क्योंकि घर को भूले हुए थे तो गाइड चाहिए। दुनिया में भी गाइड होते हैं ना, रास्ता बताने वाले, तीर्थ यात्रा सब कुछ कराने वाले। तो यहाँ पर भी गाइड चाहिए, वो बाबा आते हैं तब हमारा गाइड बनता है। तो वो भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति
मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। स्वर्ग में होता है सुख शांति दोनों, परंतु शांति धाम, परम धाम में है केवल शांति। तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम भी तो तुम बच्चे लिख सकते हो ना। विचार सागर मंथन करना होता है, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता, ये भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो, धन दौलत भी हो, और वो होता है केवल सतयुग में। तो नाम लिख दे, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। तो ये तो देखो बच्चे अच्छे अक्षर है ना। कई बार प्रदर्शनी करते हैं ना, मेला, बाबा आइडिया दे रहे हैं कौन कौन सा नाम हम रख सकते हैं। तो पहले बोला गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। तो ये बड़े अच्छे अक्षर है। तीनों ही आज की दुनिया में नहीं है। न प्यूरिटी है, न पीस है, न बाबा कहते प्रॉस्पेरिटी है। तो इस पर फिर बच्चों को समझाना भी पड़े। नई दुनिया में ये सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो ये गेट हुआ ना प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का। तो बाबा को ये नाम बहुत अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग कौन करता है? नाम तो बाबा ने दे दिए, फिर बाबा कहते ओपनिंग भी कराते हैं हम वीआईपीस को बुला करके। तो बाबा आज कह रहे हैं उसकी ओपनिंग शिव बाबा करते हैं, परंतु कैसे करते हैं? हम ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं। दुनिया में भी ओपनिंग सेरिमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की ओपनिंग करेंगे। ये तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है, इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा कि ब्रह्मा बाबा आकर के उद्घाटन करे, बाप दादा दोनों को बुलाए। बाबा तो कहते हैं कि तुम कहीं बाहर में नहीं जा सकते, उद्घाटन करने के लिए चाहे, ये विवेक नहीं कहता, कायदा कहता ही नहीं है। तो बाबा नहीं जाते थे बाहर। बाबा तो खाली बच्चों के लिए ही मुरली चलाते थे। तो ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं। ये तो कोई भी खोल सकता है, अखबार में भी पढ़ेगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब ये नाम तो बड़ा अच्छा है। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वो कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद आकर के सेरिमनी कराते हैं, करण करावनहार है ना। तो बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए। कौन सी बात रहनी चाहिए? कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है। कौन सा है सबसे अच्छा कर्म? जो बाबा ने ऑलरेडी बताया। तो वो कर्म है अंधों की लाठी बनना। जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, उनको ज्ञान देवे। तभी तो गाते हैं ना कि हे प्रभु
अंधों की लाठी। सब देखो अंधे ही अंधे हैं। नहीं, वो महाभारत में कहते हैं ना, अंधों की औलाद अंधे। धृतराष्ट्र के पास तो स्थूल नेत्र नहीं थे, तो ज्ञान के भी नहीं थे। तो उसके बच्चे कैसे थे? कौरव सारे अंधे थे। तो बाबा आकर के लाठी बनते हैं, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम बच्चे स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, क्योंकि बाबा तो ज्ञान सबको एक समान देता, परंतु उस ज्ञान को धारण करने वाले बच्चे नंबरवार होते। कोई अच्छा धारण कर लेता, तो कोई को बाबा के तेज समय लग जाता। तो ये बहुत बड़ी, बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। बाबा के सेंटर्स क्या है? हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। समझाया जाता है ना कि आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चे उस बाप को याद करो तो सुख धाम चले जाएंगे। ये तो है हेल, इनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन में तो है ही एक धर्म। तो यही भारत देखो स्वर्ग था उस समय, दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये सिर्फ याद रहे तो भी इसको मन मना भव कहते हैं। बाबा कहते भारत स्वर्ग था उस समय, दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये बात याद रही तो ये भी हो गया मन मना भव, अर्थात बाबा की याद। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता। बुद्धि में है कि हमको बाप मिला है तो वो खुशी रहनी चाहिए ना, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाबा का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते। बाबा है खुशियों की खान है ना, ऐसे बाबा के बच्चे बनकर के भी खुशी नहीं रहती, तो क्या कहेंगे? हम्म, रहनी चाहिए। कई बार बच्चे गुटके खाते रहते हैं। कौन से गुटके? संकल्प विकल्पों के गुटके। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है। फिर क्या होता? शिव बाबा की याद बुला देती है। फिर खुद कहते हैं कि बाबा की याद हमें क्यों नहीं रहती? क्योंकि कुछ न कुछ गलत काम हो जाता है ना, बाबा की याद भी भूल जाती। तो बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, और माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में, विकारों के सागर में। फिर बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। बाबा तो कहते बच्चे तुम शिव बाबा को याद करो, लेकिन माया बाबा की याद बुला देती है। फिर बच्चे बाबा को याद ही नहीं करते, बाबा को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वही तुम बच्चों के दुख को हरने वाला है। फिर गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगानी चाहिए कहाँ? ज्ञान सागर में। तो वहां तो आती नहीं है डुबकी लगानी, तो फिर गंगा में जाके डुबकी लगा के आ जाते हैं। समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। क्योंकि बहुत नदियां होंगी ना वहां पर भी, तो वहां उसको पतित पावन नहीं कहेंगे, पतित पावनी नहीं कहेंगे। क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ गया है ना, लोगों को ज्ञान सागर का तो परिचय ही नहीं है। तो कहाँ उसमें डुबकी लगाएंगे? तो फिर गंगा नदी में डुबकी लगा लेते हैं।
साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते? अभी तुम बच्चे बैठे हो सागर के किनारे। बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर। तो हम बैठे हैं सागर के किनारे। ढेर के ढेर बच्चे सागर के पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, ये सारे नाम रखे हुए हैं। सब नदियां देखो समुन्दर को मिलती है ना, तो फिर अलग अलग उनके नाम रखे हैं। भारत ही है जहां पर सब नदियों के नाम आप देखो बहनों के नाम पर आधारित है। गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, यू नेम इट। खाली एक नदी है ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मा बाबा की यादगार की है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आना नहीं चाहिए। क्योंकि शांति के सागर बाप के बच्चे हैं ना, वो थोड़े क्रोध करते हैं। क्रोध देखो पहले पहले आता है मनसा में, मन में आएगा, फिर वाणी में आएगा, फिर कर्म में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। तो ये तीन खिड़कियां हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चे, अब वाचा को अधिक नहीं चलाओ। ज्यादा टिक 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 नहीं करो, बोल बोल नहीं करो, शांत में रहो। वाचा में आएगा तो फिर कर्मणा में भी आ जाएगा। नहीं, क्रोध वाला देखते हैं ना, जोर जोर से बोलता है, फिर दम 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 करके चलता है, पूरी धरती को हिला देता है। तो फिर बाबा कहते वो तो कर्मणा में भी आएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तो ये तीनों खिड़कियां है जहां से गुस्सा निकलता है। मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीन खिड़कियों की बाबा बात कर रहे हैं। पहले क्रोध आएगा मनसा में। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट तुम बच्चों को बतलाते हैं। बच्चों को ही बतलाते हैं ना, और बच्चों को ही कहते हैं तुम भी औरों को ये रास्ता बतलाओ। अब प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी तो होती है स्वर्ग में, वहां कैसे जाते हैं ये भी तुम बच्चों को समझाना है। ये महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, कि क्या नाम रखे। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। जल्दी जल्दी उठ जाओ सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। फिर बाबा को याद करो, फिर बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, तो मक्खन निकलेगा, माना अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलेगी। तो अच्छी राय निकलती है ना, तब तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। एंड स्पेशली इन देशों में तो कहाँ टाइम ही नहीं होता, सारा दिन बिजी होता है ना। तो सवेरे का ही टाइम बचता है
जहाँ हम बाबा को याद कर सकते हैं। और बाबा को याद करने से उसको फायदा नहीं है, फायदा हमें होता है। तो बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करो, विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी सवेरे सवेरे निकलता है। आप देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा टच कराएगा सवेरे सवेरे। क्योंकि बुद्धि सवेरे सवेरे फ्रेश रहती है। नींद के बाद बॉडी भी फ्रेश, माइंड भी फ्रेश होता। फिर सवेरे सवेरे बाबा कहते वातावरण में भी लेस नेगेटिविटी होती। 6-7 बजे के बाद देखो लोग उठते हैं ना, कितने उनके अंदर में संकल्प विकल्प चलते हैं। तो वो भी तो मेडिटेशन में अफेक्ट करते हैं, परंतु 6 से पहले सब सोए हुए होते हैं। तो वातावरण भी सतो प्रधान होता है। तो अब तुम बच्चे समझते हो, पतित को पावन बनाना, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना है। देवताएं तो पावन है, तब तो उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। तुम बच्चे अब किसी के आगे माथा नहीं टेक सकते, कायदा ही नहीं है। अभी हम मंदिरों में जाएंगे तो खुश होंगे ना, देवी देवताओं की मूर्तियों को देख करके, कि बाबा हमें इनके जैसा बनाने आया है। तो बड़ा युक्ति से भी तुम्हें चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं और औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम बल जानते हो, हम सबसे ऊंचते ऊंच है, परंतु कोई तुम्हें हाथ जोड़े तो तुम्हें रेस्पॉन्स तो करना पड़े ना। चलो वैसे हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन कोई हाथ जोड़ता है तो हाथ जोड़ना भी पड़े। कोई हरि ओम तत्सत कहते हैं तो तुम्हें भी करना पड़े। वो हरि ओम तत्सत करे और हम ओम शांति बोले तो मैच नहीं करता ना। वो जो बोले बाबा कहते वही बोलना है। तो ये हो गया मैनर्स। तो युक्ति से नहीं चलेंगे तो फिर उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल तो इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आप देखो आग फैलती रहेगी। देखते हैं ना आजकल दुनिया की हालतें। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया में आग लग जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम ही तो उस दुनिया में राज्य करते हो ना। ये अल्लाउद्दीन की बत्ती कितनी मशहूर है। अल्लाउद्दीन का लैंप बड़ा मशहूर है। तो बाबा कहते नोट भी ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है। वो इस्लाम धर्म में बहुत सारा कारून के बारे में लिखा हुआ है। कारून करके एक राजा हो गया था। उसने भगवान की बात भी नहीं मानी और जो खजाने उसको मिले थे सारे उसने खजाने अपने बर्बाद कर दिए, गवा दिए। तो बाबा आया है हम बच्चों को भी कारून का खजाना देने के लिए। तो इस्लाम धर्म में कारून का नाम है। हिंदू धर्म में किसके पास खजाना रहता था, कुबेर के पास। तो हमारे यहाँ कुबेर का गायन है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शुभ बाबा को याद करो
तो साक्षात्कार हो जाएंगे। नौधा भक्ति में भी तो साक्षात्कार होता है ना। 9 प्रकार की भक्ति, नौधा भक्ति। उसमें जब लास्ट फाइनल स्टेज होती है आत्मसमर्पण की, तब जाकर के साक्षात्कार होता। तो यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी उस दुनिया को देखते रहेंगे जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे। वही अंत की सभी सीन सिनरिया देख सकेंगे। अंत का वो विनाश का सीन देखने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होगा, वही तो वो सीन सिनरी देख सकेगा। तो मंजिल बड़ी है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। और बाबा को याद करना कोई मासी का घर तो है नहीं। इतनी सहज बातें नहीं है। और बातें भी तो याद आ जाती है ना बीच में। तो मेहनत करनी है। याद ही तो मुख्य सब्जेक्ट है ना। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में भी तीव्र वेग से याद करते हैं, तब साक्षात्कार होता। भक्ति में भी तो भगत कितनी मेहनत करते आप देखो। बाबा इतनी मेहनत तो करने को कहते नहीं है। खाली सवेरे उठ करके बाबा को याद करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो कितनी सिंपल मेथड बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में तुम बच्चे भी रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, और साक्षात्कार भी होते रहेंगे। ये सारी दुनिया फिर भूल जाएगी। फिर मन मना भव हो जाएंगे। बाकी तुमको और क्या चाहिए। योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी तो मेहनत होती है ना। इसमें भी तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, फिर तुम बच्चे भी साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी भी तुम्हें बहुत होगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अभी की हमारी मेहनत होगी ना, तो अंत में बाबा कहते ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। फिर बाबा कहते अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है। तो फिर दूसरों के नाम रूप को भी याद करने से क्या हालत होगी। यहाँ तो बाबा देही अभिमानी बनाते हैं ना, आत्म अभिमानी। खुद का देह को भी भूलो, तो दूसरे के देह को हम क्यों याद करें। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है, उसी में जादू है। जो राजयोग बाबा आके सिखाता है ना, जादू उसी में है। बाबा ने समझाया है कि ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में वो लीन होना चाहते हैं, लेकिन कोई लीन तो होता नहीं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो संख्या घटनी चाहिए ना आज की दुनिया में, लेकिन रोज ही रोज बढ़ती जाती है। तो लीन होने का मतलब है बाबा की याद में लीन हो जाना। तो बाबा ने देखा है कि कई ब्रह्मज्ञानी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे।
बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, गड़ी गड़ी गिर पड़ते हैं। छोटा बेबी ऐसे ही होता है ना, चलते चलते गिर जाता है ना। तो पापा कहते कई बच्चों को अभी इतनी ज्ञान की समझ नहीं आई है, तो छोटी छोटी बातों में माया गिरा देती है। तो इसमें भी बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, या तो चलते फिरते तुमको याद करना है। भक्ति मार्ग में नहीं, वो बैठे बैठे हाथ का मणका तो फिरता रहता है, मन का मणका कहाँ कहाँ फिरता है। तो ऐसी माला फिरने से क्या फायदा होगा। कहते हैं ना, कोठी में रूम में बैठ के याद करो। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहता है कि बच्चे चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते तुम मुझे याद करो। तो ये तो कोई को भी पता ना पड़ सके कि ये राजा ही ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़े चुकतू होता। हिसाब किताब चुकतू तुम्हारे होंगे बाबा की याद से। कर्म भोग भी याद से चुकतू होगा। तो ये है गुप्त बातें। बाबा सब कुछ तो बच्चों को गुप्त ही गुप्त सिखलाते हैं। हम जाने और हमारा बाबा जाने, दुनिया इन बातों को नहीं समझती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। आज ध्यान रखेंगे हम सभी। न मनसा में क्रोध आवे, न वाचा, न कर्मणा। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। वाचा भी अधिक नहीं चलाना है। बोलते ही रहेंगे तो भी गुस्सा आएगा। तो बाबा कहते जितना काम की बात है उतना बोलो, बाकी शांत रहना है। एक दो को दुख नहीं देना है, क्योंकि क्रोध भी तो दुखी कर देता है ना। खुद को भी पश्चाताप होता है, दूसरे को भी क्रोध दुखी कर देता है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, ज्ञान और योग में मस्त रहकर अंतिम सीन सिनरी को देखना है। जितना ज्ञान योग में परिपक्व होते जाएंगे उतना फाइनल सीन हम देख पाएंगे। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूलकर मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। आज का वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण किसी को घायल करे, बाबा के प्यार के से वो आत्मा बाबा की बन जावे। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता तो चेहरे से, नैनों से और वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, ये आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाबा का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा।
अगर हमें अनुभव है बाबा के सच्चे प्यार का, तो फिर बाबा कहते वो जो वाणी निकलेगी, वो वाणी दूसरों के पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगी, उसको भी बाबा का प्यार का अनुभव कराएगी। तो भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। जो बातें बाबा की सुनते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में बाबा कहते अनुभव करते चले। ऑथोरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। ऑथोरिटी भी हो और बाबा के साथ का हमारा नजदीक का संबंध, तो ये दो चीजों से आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हैं। आज का स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। जितनी जितनी हम आत्माएं संपूर्णता को धारण करेगी, अपनी कर्मातीत स्थिति को धारण करेगी, जितना जितना हम फरिश्ता बनते जाएंगे, उतना उतना बाबा कहते सृष्टि के अंत का समय समीप आता जाएगा। आज का व्यक्त इशारा है, ये तो सब समझने लगे हैं कि ये कोई है, लेकिन यही है और यही एक ही है, ये हलचल का हल अब चलाओ। दुनिया वाले हमें देख के इतना तो रियलाइज करते हैं कि ये हमारे जैसे नहीं है, हमारे से कोई अलग है, लेकिन ये यही भगवान के बच्चे हैं जो नई दुनिया लाने वाले हैं। ये बात अभी बाबा कहते उनके दिमाग में लानी है। तो बाबा कहते अभी और भी है, ये भी है, यहां तक तो पहुंचे हैं, लेकिन ये एक ही है। अभी ऐसा तीर चलाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वो है नया ज्ञान। तो निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, ये तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ये प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। समझा? दुनिया वाले इतना तो अनुभव करते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही है, वो निस्वार्थ प्यार देती है, रूहानी प्यार उनका है, ये अनुभव तो कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहते प्यार के साथ साथ ये भी अनुभव हो कि रियल ज्ञान की अथॉरिटी इनके पास है। इनके पास जो ज्ञान है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये बाबा कहते अनुभव कराओ। समझा? तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली। तो आज क्या पुरुषार्थ करेंगे सारा दिन मिल करके? तीनों खिड़कियों को बाबा ने बोला ना, बंद रखना। मनसा वाचा कर्मणा। सारा दिन अटेंशन रखेंगे कि क्रोध नहीं आवे, क्रोध के पुंगरे भी नहीं आवे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं आवे, अंश वंश कोई नहीं आवे। उसके ऊपर आज सारा दिन हम लोग अटेंशन रखेंगे, क्योंकि बाबा कहता है ना, उस दिन वो चीज आप कर लो तो बाबा से हमें एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। ठीक है, तो चलो